अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबके? सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। इस वीडियो के अंदर मैं बेसिक कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने टिकटॉक पे गोल्ड, बिटकॉइन और उसके बारे में चीज़ें डाली हैं। मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लोगों को जो बेसिक समझ है बिटकॉइन के नेटवर्क की, क्रिप्टो के बारे में, वो लोगों को बेसिक समझ नहीं है। बेसिक लोगों को समझने की ज़रूरत है कि बिटकॉइन होता क्या है। देखिए, पैसा आप क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप क्यों मनी यूज़ करते हैं, आप क्यों डॉलर, रुपीज़ या जो कैश आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ क्यों करते हैं? वो आप इसलिए करते हैं क्योंकि वो ड्यूरेबल है, वो जो है वो ट्रांसफरेबल है, वो जो है वो उसकी एक लिमिटेड सप्लाई है, फंजिबल है, मतलब $1 दूसरे $1 जैसा ही है, और वो वाइडली एक्सेप्टेबल है सोसाइटी के अंदर। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से हम पैसा यूज़ करते हैं। अगर पैसा इनमें से कोई भी एक चीज़ लूज़ कर जाए, कैश, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। अगर वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो, लोग अगर बोलें कि नहीं मुझे तुम रुपीज़ नहीं दो, मुझे तुम इसके बदले कुछ और दो, तो हम वो यूज़ करना छोड़ देंगे। सोसाइटी में वो यूज़ नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर अब आप बिटकॉइन को देखो, बिटकॉइन एक्चुअली इस मामले में कैश से बेहतर है। मैं नहीं आपको कह रहा कि कैश यूज़ करना लाइफ में बंद कर दो, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बयान कर रहा हूँ कि बिटकॉइन की हकीकत क्या है। उसके बाद खरीदना ना खरीदना ये तो आपका नसीब है। एक्चुअली खरीदो ना खरीदो वो फिर आपके ऊपर है यार। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2001 में अमेजोन के स्टॉक्स नहीं खरीदे, जब एप्पल ने आया उसके स्टॉक्स नहीं खरीदे, टेस्ला के स्टॉक्स नहीं खरीदे कोविड लॉकडाउन के दौरान। उन लोगों ने लूज किया ना, सारी दुनिया तो गेन नहीं करती ना। तो बिटकॉइन भी एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, ये एक डिजिटल पेमेंट नेटवर्क और पेमेंट सिस्टम और डिजिटल मनी है। ये डिजिटल वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। जरूरी नहीं है कि आप इसको समझो और इससे फायदा उठाओ, शायद आपके नसीब में ना हो। मेरा फर्ज बनता है आपको समझाना अपनी बेस्ट नॉलेज के अंदर। आप लोगों का फर्ज बनता है कि उसके ऊपर तनकीद करना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना, ताकि मैं अपना काम बेहतर कर सकूं। बिटकॉइन को अगर आप देखो तो बिटकॉइन जो है वो एक्चुअली स्केर्स है, उसकी लिमिटेड सप्लाई है 21 मिलियन। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। अगर आप रुपये, पैसे, डॉलर को देखो तो वो तो जितना चाहे कंट्री छाप ले। तो बिटकॉइन इस मामले में बेहतर है, सेफ, सिक्योर है। आपके हाथ से कोई छीन के जा सकता है, पर्स छीन के जा सकता है, आपके बैंक में से पैसे गायब हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक हार्डवेयर वॉलेट में बिटकॉइन डाला हुआ है तो वो आपका कहीं नहीं जाता। सही है, वाइडली एक्सेप्टेबल है। इस चीज पे काम हो रहा है, दुनिया अब ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही है। गुची जैसे ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड, रियल एस्टेट कंपनीज यूएस के अंदर, यूएई के अंदर लोग प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं क्रिप्टो से। बहुत पेमेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे अगर आप बिट पे यूज करो तो उसमें आप क्रिप्टो के थ्रू बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मरीना मॉल के बराबर के अंदर इतना बड़ा एटीएम लगा हुआ है क्रिप्टो का, उस पे शेप बिटकॉइन के लोगो लगे हुए हैं। तो वाइडली एक्सेप्टेबल अब हो रहा है सोसाइटी के अंदर। दिस इज द टाइम, ये एक ऐसी वेव है जो कि अब रुकेगी नहीं एक्सेप्टेंस की, इंशाअल्लाह ताला। ये एक चेंज है, रेवोल्यूशन है सोसाइटी के अंदर जो रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। दूसरी चीज, फंजिबल, एक बिटकॉइन दूसरे बिटकॉइन जैसा है। मेरे वॉलेट में जो बिटकॉइन है वो आपके वॉलेट के बिटकॉइन जैसा ही है, सेम वैल्यू है, कोई डिफरेंट नहीं है, नॉन फंजिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफरेबल, इजीली ट्रांसफरेबल है, बल्कि अगर आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं उससे कई गुना कम फीस आपकी क्रिप्टो ट्रांसफर या बिटकॉइन ट्रांसफर में लगती है। और अगर आप बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क यूज करते हैं तो वो बहुत फास्ट है, ट्रांसफर करने में वो बहुत फास्ट है। तो आप ये देखें, ये सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, और ये वो नहीं है, मतलब डैमेज नहीं हो सकता, इजीली मोबाइल है, मतलब ट्रांसपोर्टेबल है। इसको आपको मतलब सोने की तरह उठा के नहीं लेके जाना। आप इजीली एक इतना सा वॉलेट, आपका लेजर वॉलेट होता है या आपकी एप्लीकेशन में, आपके वॉलेट में, ऑनलाइन ब्लॉकचेन में, आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो वो आपकी एक्सेसिबिलिटी में है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या आपको इस वैल्यू सिस्टम की वैल्यू नजर नहीं आ रही? सबसे बड़ी बात, different from cash, different from rupees, different from the currency that we know in the world right now. बिटकॉइन को कौन सी चीज इसके ऊपर टॉप पे करती है इन 5 चीजों के अलावा जो मैंने एक्सप्लेन किया है? वो है कि इसका कोई ओनर नहीं है नाजरीन, इसका कोई ओनर नहीं है। आपके डॉलर जो है ना वो सेंट्रल बैंक के हैं, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसके हैं। और बाय द वे आपको फैक्ट बताऊं, यूएस का सेंट्रल बैंक यूएस गवर्नमेंट का नहीं है, वो प्राइवेट है, मतलब वो किसी फर्द का है, किसी फैमिली का है। उससे यूएस खरीदती है और उसको यूएस ने वापस करना है रिटर्न प्रॉफिट करके। सोचें आप ये बात, सेंट्रल बैंक्स दुनिया के वो बहुत सारे जो हैं वो प्राइवेट ओन्ड है और उनके ऊपर डिफरेंट एंटिटीज का बहुत बड़ा कंट्रोल है। बिटकॉइन एक ऐसा नेटवर्क है जो डिसेंट्रलाइज्ड है। एक भी कंप्यूटर, एक भी माइनिंग मशीन दुनिया में अगर जिंदा रही ना बिटकॉइन की, तो पूरा बिटकॉइन का नेटवर्क जिंदा रहेगा। और आपकी सोच है, हजारों हजारों मशीन्स लगी हुई हैं बिटकॉइन के नेटवर्क पे। ये तो बिटकॉइन है ना। इसके अलावा अगर इथेरियम की बात करें या बाकी क्रिप्टोस की बात करें तो उसमें क्या है, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं।
सही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, आपको मैंने दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, मुझे दिया, ऑनलाइन ब्लॉकचेन के ऊपर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं। अब जैसे फेसबुक एक एप्लीकेशन है, ठीक है, आपके पेमेंट्स की एप्लीकेशंस होती हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होती हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस से चलता है। तो आप इन नेटवर्क पे एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जो लोग बना रहे हैं, बहुत लोग बना रहे हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है जिसकी वजह से वेब 3.0 आ रहा है। और जो सेंट्रलाइज्ड ठेकेदार कंपनीज है दुनिया के अंदर, जैसे फेसबुक है या गूगल है, उनकी फटती है इससे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये वो जगह है जहां पावर कॉमन मैन के हाथ में जा रही है। क्योंकि ये जो वेब 3 की कंपनीज होती हैं या जो क्रिप्टो के ऊपर बने हुए ब्लॉकचेन के ऊपर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, उनके फैसले ज्यादातर लोग करते हैं जिनका पास क्रिप्टो के कॉइन होते हैं उन कंपनीज के। तो ये कंपनीज हैं। जो लोग समझते हैं कि यार इससे कुछ क्रिएट नहीं होता, इससे कुछ बनता नहीं है, क्रिप्टो कुछ बनाता नहीं है, बहुत एप्लीकेशंस हैं। अभी आप गूगल करो ब्रेव ब्राउजर, ठीक है, वो एक ब्राउजर है जिस तरह गूगल क्रोम मोजिला होता है, वो एक ब्राउजर है जो लोग यूज कर रहे हैं। उसको यूज करने के आपको पैसे मिलते हैं, उस पे एड्स देखने के आपको पैसे मिलते हैं। आज तक आप एक प्रोडक्ट बन के बैठे हुए हो, फेसबुक के लिए और इन सब के लिए आप एक प्रोडक्ट बन के बैठे हुए हो। आपको नहीं लगता कि ये बिलियंस एंड गजिलियंस ऑफ डॉलर एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बना रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप एक प्रोडक्ट बन के बैठे हुए हो, आप उनकी बैकबोन हो उसके पूरे सिस्टम की? तो आपको नहीं लगता आपका हक बनता है कि आपको उस नेटवर्क की कमाई में से कमाई डायरेक्टली मिलनी चाहिए? आपको ऐड देखने के पैसे मिलने चाहिए, आपको ऑप्ट करना चाहिए ऐड देखने के लिए। ये है डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड, ये है ब्लॉकचेन की दुनिया, ये है क्रिप्टो की वजह आने की। तो आपको लगता है कि ये वजह ऐसी खत्म हो जाएगी दुनिया में? बहुत कोशिश हो रही है इसको खत्म करने की, बहुत कोशिश हो रही है इसको मिनिमाइज करने की, बहुत कोशिश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। SEC, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, FATF, ये सब इसके पीछे हैं, ये सब इसके पीछे हैं। आई डोंट नो, मैं ये बातें अपने YouTube चैनल मैंने स्टार्ट किया, आई डोंट नो कि कब तक मेरा ये चैनल उस हिसाब से चलेगा, ठीक है, क्योंकि आखिर तो YouTube भी सेंट्रलाइज्ड दुनिया का हिस्सा है ना। लेकिन जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे, जब तक बात हो सकेगी तब तक करेंगे, रुकेंगे नहीं। ये एजुकेशन है और मेरा फर्ज बनता है और हमारा आपस में फर्ज बनता है एज अ कम्युनिटी एक दूसरे को एजुकेट करने का। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इस वीडियो को शेयर करो, सवाल हो तो नीचे डाल के पूछो। अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।